DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त में तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। DGISPR का तलबा से खुलकर बातचीत, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन, तलबा की जानिब से सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार किया गया। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। तलबा ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर ले मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। फ़ौज हमसे है, हम अपनी फ़ौज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। तलबा का दो टोक अज़्म। मोदी सरकार एक और मुश्किल में पड़ गई। भारतीय इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठना शुरू हो गए। मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक हो गया। बीजेपी की कठपुतली मोदी राज में जमहूरियत सिर्फ नाम की और इलेक्शन एक स्टेज ड्रामा बन चुका। जमहूरियत का लिबादा ओढ़े मोदी सरकार ने इंतखाबी फ्रॉड को रियासती पॉलिसी बना लिया। नरेंद्र मोदी के दौर में वोट बेमानी और EVM से जीत फिक्स कर दी गई। बिहार इलेक्शन से पहले ही राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी दौर के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक करते हुए कहा, करोड़ों लोगों को इंतखाबात में धांधली का शक था। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन नताइज के बाद मोदी लाडली बहना, ऑपरेशन संदूर और पुलवामा जैसे कौमी सलामती के ड्रामे रचाकर झूठा बयानियां घड़ता है। पहले पूरे मुल्क में एक दिन में वोटिंग होती थी, अब EVM के बायस इंतखाबात महीनों तक जारी रहते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पोल्स के नताइज हमेशा मुख्तलिफ निकले। इस हवाले से आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SDPO बागबानपुरा वारिस कलियार की सरबराही में SHO बागबानपुरा की पुलिस टीम की हमरा अहम कार्रवाई। शहरियों की मौत का सौदागर बैनुल अजलाई पतंग डीलर इब्राहिम बागबानपुरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम इब्राहिम से लाखों रुपए मालियत की 500 पतंगें और 3 कातिल केमिकल डोर की चरखियां बरामद की गईं। SP कैंट काजी अली रजा ने कहा, मुल्जिम ने पेशावर से बजरिया ऑनलाइन ऑर्डर पर पतंगें मंगवा कर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई देने का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें। SP कैंट की जानिब से SHO बागबानपुरा रिजवान खान और हमराही पुलिस टीम को शाबाश दी गई। उन्होंने कहा, पतंग फरोशी, पतंगसाजी और पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। SHO मलिक वकार अफसल अवान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। थाना गंडा सिंह पुलिस ने कार्रवाई में गांव बेटू के रिहायशी मुल्जिम वकार को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 1.5 किलो से जायद मनशियात बरामद। दूसरी कार्रवाई में मुल्जिम मुनव्वर के कब्जा से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। अलहदा इंदराज मुकदमात के बाद मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। रुख करेंगे गुलशन रावी लाहौर का। काशाना सैयद इकबाल असफर रिजवी मरहूम में 13 सफरुल मुजफ्फर की कदीमी सालाना मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू शालीमार टाउन गुलशन रावी लाहौर। यहाँ पर 13 सफर मुजफ्फर की कदीमी सालाना मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई है और यहाँ पर मुल्क के नामवर उलमा इकराम व ज़ाकिरीन ने हाज़रीन मजलिस से खिताब किया है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजलिस के बानी सैयद मुर्तज़ा हुसैनी से जानते हैं कि ये प्रोग्राम कितनी देर से यहाँ पर मुनक्कद हो रहा है। जी भैया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये कदीमी सालाना मजलिस अज़ा है। तकरीबन 41-42 साल से ये इसका आगाज़ हो रहा है और माशाल्लाह बहुत ऐसे तरीके से कि यहाँ सारा काम सर अंजाम होते हैं। सैयद इकबाल सफ़र रिजवी साहब मेरे वालिद साहब इसके बानी थे और उनके बाद हम इसको संभाल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे यहाँ अहले इलाका के और पुलिस का बहुत तामुन हमें हासिल रहता है। इलाका SHO साहब, DCO साहब, SP साहब, उन्होंने सब ने सिक्योरिटी के मामला ठीक हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो ना हमें ऐसे तरीके से हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया किया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अहले इलाके के भी और पुलिस के भी। जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कदीमी सालाना मजलिस अज़ा जो अरसा कदीम से चली आ रही है 13 सफर मुजफ्फर की। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर इख्तितामी मजलिस पर ज़ियारत शबीह तबूत पाक मसूमा
सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ है और यहाँ पर मातमी संगतों ने मौला को पुरसा पेश किया है और मुकामी मातमी संगतों के अलावा कसूर की मातमी संगत हुसैनिया ने भी यहाँ पर पुरसा पेश किया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो DC लाहौर ने यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। मुकामी SHO यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है, मुकम्मल सिक्योरिटी फीमेल ड्यूटी भी यहाँ पर मौजूद है और बानियान का कहना है कि हम पूरा मुतमिन है, हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई है और ये प्रोग्राम अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक इख्तिताम पजीर होगा। जी हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस की अहकामात की रोशनी में DIG टेलीकम्युनिकेशन इमरान अहमद ने SSP टेलीकम्युनिकेशन अख्तर फारूक के हमरा हाफिजाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान DIG टेलीकम्युनिकेशन इमरान अहमद और SSP अख्तर फारूक ने DPO आतिफ नदीर के हमरा DPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया। पुलिस खिदमत मरकज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, SDPO ऑफिस, सदर सर्कल, पुलिस खिदमत काउंटर, ट्रॉमा सेंटर और ट्रैफिक ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का भी विजिट किया। इस मौका पर IG पंजाब के खुसूसी इनिशिएटिव के तहत थाना जात, दफातर और ब्रांचेज में सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। DIG ने कहा, पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी को मुनज़्ज़म हिकमत अमली के जरिए अवामी खिदमत के मिशन पर गामजन है। सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी रहेगा। कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। SHO मलिक वकार अफसल अवान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। थाना गंडा सिंह पुलिस ने कार्रवाई में गांव बेटू के रिहायशी मुल्जिम वकार को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 1.5 किलो से जायद मनशियात बरामद। दूसरी कार्रवाई में मुल्जिम मुनव्वर के कब्जा से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। अलहदा इंदराज मुकदमात के बाद मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक चीनी नायाब, शहरी परेशान, दुकानदार खौफजदा। हाफिजाबाद में चीनी के बहरान एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुख्तलिफ मार्केट्स में चीनी नायाब हो गई। दुकानदारों ने दिल्ली इंतजामिया के छापों और क्रैकडाउन के बायस चीनी की फरोख्त बंद कर दी, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने कहा कि चीनी या तो दस्तयाब नहीं या फिर महंगे दामों मिल रही है। चीनी खरीदना आम आदमी के बस से बाहर हो चुका। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि चीनी थोक मार्केट से महंगी कीमत पर मिल रही है, सस्ते दामों फरोख्त करना मुमकिन नहीं। दिल्ली इंतजामिया की जानिब से महंगे दामों फरोख्त पर जुर्माने और छापे मारे जा रहे हैं। चीनी की असल किल्लत और महंगाई का सबब बनने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। शहरी और ताजरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत चीनी की सप्लाई को यकीनी बनाए, मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे।